राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे जी, राधे राधे। राधे राधे जी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिए। आप लोगों ने देखा और कल सुना कि स्वयं पार्वती की माता भी भगवान शंकर को नहीं पहचान सकी। अब आप और हम लोग भगवान को कैसे पहचानेंगे? क्योंकि ये जीव बुद्धि के कारण, और वो भी मानसिक बुद्धि के कारण, हमारी दिव्य बुद्धि तो है नहीं, चेतन मन के कारण हम परमात्मा को नहीं पहचान सकते। तो कल आपको बताया, ना तो वो सुंदर हैं, ना उनका घर अच्छा है, और मसान में, शमशान में रहने वाले, आप सोच के देखिएगा। और भगवान शंकर, उनका कोई अपमान नहीं, यानी उनकी सास आरती का थाल पटक कर भाग गई। बरातियों ने कहा, और बराती भी कौन, सारे देवता थे, ब्रह्मा विष्णु भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा, प्रभु अब क्या करना है, वापस चलें? बोले नहीं नहीं, जनवासे में चलते हैं, वहाँ चलकर बैठना ठीक रहेगा। बोले कब तक? बोले जब तक नहीं बुलाएंगे, हम जनवासे में बैठे रहेंगे। ये स्वागत नहीं कर रहे, इनमें इनकी भी क्या गलती है? अब ध्यान से सुनो, आप और हम लोग भगवान को नहीं पहचान रहे, इसमें हमारी क्या गलती है? तो कहते हैं ये तो बुद्धि भ्रम से, बुद्धि भ्रम। अब आप समझ रहे हैं? ये शब्द नोट किया कीजिए,
हमारी बुद्धि भी भ्रमित है, भटकी हुई है। ये जीव बुद्धि भ्रम के कारण, बुद्धि डिसीजन लेने वाली है और बुद्धि भ्रमित है। सत्य को ना समझ पाने के कारण ऐसा कर रहे हैं। आप और हम लोग भगवान से प्रेम क्यों नहीं कर पा रहे? बुद्धि भ्रम के कारण। हमें भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? बुद्धि भ्रम के कारण। हमारा कल्याण मौका सबको बराबर मिला है। इसी को कहते हैं भ्रांतिवश व्यक्ति अगर ऐसा कुछ कर बैठे, उसमें अपना अपमान समझ लेना उचित नहीं है। भगवान को हम लोग स्वार्थ से न जाने क्या क्या चाहते रहते हैं। भगवान का कोई अपमान नहीं है। हम कभी तो हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है तो भगवान के लिए न जाने क्या क्या ड्रामा करते हैं, और कभी इच्छा पूरी नहीं होती तो भगवान से भी निराश हो जाते हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें अपना अपमान महसूस नहीं होता। क्यों? भगवान जानते हैं कभी ना कभी इस जीव के जीवन में कोई सद्गुरु आएगा, और जब ये जीव जान जाएगा कि मेरी भ्रांति, मेरी बुद्धि जो भ्रमित थी, उसके कारण मैं अपना कल्याण नहीं कर सका, एक दिन इनकी भ्रांति का, बुद्धि भ्रम का विनाश जरूर होगा। मैं भी आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कभी ना कभी हमें भी भगवत प्राप्ति जरूर होगी। हाँ, अब ये सोच करके आप अनंत जन्म संसार में भटकना चाहते हैं तो कोई रोक नहीं रहा, भटक ही रहे हैं। और अगर आप ये शपथ लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि मुझे तो इसी जन्म में अपना कल्याण करना है, ये चाह होनी चाहिए। अब आप सोचिए, कहाँ है हमारी चाह, कहाँ है हमारी बुद्धि? हम कितने भ्रमित हैं। आप और हम सब लोग अपनी भ्रमित बुद्धि को, अब अपनी बुद्धि में जो भ्रम है उसे बुद्धि कैसे कहे तुम भ्रमित हो? बताइए, बुद्धि की बीमारी को, अपनी बुद्धि को हम कैसे जाने कि तुम्हारी बुद्धि में पाप भरा हुआ है, संसार भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है। इसी प्रकार उदाहरण दिया गया हम लोगों को समझाने के लिए। पार्वती की माँ मैना की बुद्धि भी भ्रमित थी। अब उनकी बुद्धि तो क्या विवाह नहीं हुआ? विवाह हुआ। क्या उनका आरता नहीं हुआ? भगवान शंकर का आरता हुआ। फिर ये मिलन हुआ कैसे? आप और हम लोगों को भगवत प्राप्ति होगी। हाँ, होगी। कैसे? अब ध्यान से समझिएगा। उदाहरण पार्वती का ही दूंगा। आप और हम लोग ये समझें, एक न एक दिन हमारी भी बुद्धि का भ्रम ऐसे ही मरने वाला है। तो नारद जी और सप्त ऋषियों ने आकर मैना देवी के बुद्धि के भ्रम का निवारण किया। हमारी भी बुद्धि में जो अज्ञान भरा हुआ है, ममता, मोह, आसक्ति, वो कीचड़ किसे कहते हैं? आप बताइए। और अज्ञानता किसे कहते हैं? अंधकार किसे कहते हैं?
जिसे संत महात्मा कहते हैं, स्वप्न से संसार पर क्यों व्यर्थ मोहित हो रहे हो। और आप और हम लोग हो रहे हैं, और खूब अच्छे से हो रहे हैं। तो मैना देवी की भी बुद्धि का भ्रम सप्त ऋषियों ने, नारद जी ने मिटाया। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, शिव का जो ये स्वरूप है, जो सत्य है, उसका हम क्या अर्थ लेते हैं। अब आप देखिए, जब आपका जन्म हुआ, एक एक शब्द पे ध्यान देना, जब आपका जन्म हुआ, आपके साथ किस किस का जन्म हुआ, कौन साथ में प्रगटा, सहज स्वरूप। सहज माने क्या, जो मेरे साथ ही जन्म लेता है, जिसका हुआ वो भगवान, आपके साथ वो भी आए। आत्मा भी अजन्मा और परमात्मा भी अजन्मा। आपको पता है, बड़ी सरलता से, सहज। अब आपको परमात्मा के स्वरूप का नहीं पता। कोई भक्त बता सकता है कि भगवान का स्वरूप कैसा। कई बार आप लोगों से निवेदन करता हूं, लेकिन मुश्किल क्या है, हम इस माइक बुद्धि से सुनना चाहते हैं। बताइए। जागी रही भावना जैसी, बहुत सुंदर। अब सुनिएगा, भगवान का स्वरूप कैसा है, सत्य चित आनंद। क्या स्वरूप है भगवान का, अब ये हमेशा के लिए याद होना चाहिए, सत्य चित और आनंद। अब आप बताओ, आपका पिता परमात्मा सहज आपके साथ जन्मा, आया शरीर में, लेकिन उनका स्वरूप तो बाप बेटे का एक स्वरूप होना चाहिए। यानी अब एक एक शब्द ध्यान देना, परमात्मा सदा से हैं। सत्य माने क्या, सदा से। और चित्त माने क्या, चेतन। और आनंद स्वरूप है भगवान का। और हम भी सदा से हैं, आत्मा सदा से और चेतन है। बस कमी क्या है, हम आनंद के अंश और दुखी हैं। पूरी बुद्धि लगाओ, हम आनंद के अंश और दुखी हैं। क्यों दुखी हो, शरीर मानते हैं, आत्मा मानते ही नहीं। अब आपको अपने स्वरूप का पता ही नहीं, तो कोई संत क्या करेगा। आप बताओ, आपको खाली बताया जा सकता है, कंपेल तो नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भगवान शंकर का जो स्वरूप है, जो सत्य है, उसका हम क्या अर्थ लेते हैं, क्या प्रेरणा लेते हैं। बड़े महत्व की बात है। हम शंकर भगवान का, शिव का अर्थ वैराग्य लेते हैं, अद्वैत लेते हैं या द्वैत, मर्यादा का उल्लंघन लेते हैं या परम मुक्ति। अब आप सोचो, दैत्य राक्षस लोग इसका अर्थ अपनी बुद्धि से लेते हैं, और साधक लोग, हम लोग मुक्ति से लेते हैं। भगवान शंकर हमें मुक्ति दे दें। आप बताओ, आपका कहाँ बंधन है, आप तो सदा से मुक्त हो। यहाँ कुछ भी तुम्हारा है नहीं, कोई सगा रिश्तेदार नहीं जो तुम्हारे साथ प्रगटा हो, आया हो। आपको पता होना चाहिए, शरीर का जन्म हुआ, शरीर की मृत्यु भी जन्म ले लेती है उसी दिन ही। पैदा होते ही मरने की तैयारी। अब आपको ये तो पता है, लेकिन मृत्यु का नहीं पता। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, उसे बहुत एकाग्रता से सुने और समझें।
सच्चा साधक शिव के स्वरूप को अद्वैत की अवस्था समझता है, जहाँ व्यक्ति क्षुद्र अहमता ममता का द्वैत मिट जाता है। यानी भगवान को कोई दूसरा नजर ही नहीं आता, अपमान कौन करेगा। हमारे लिए द्वैत है क्योंकि हम अपने को शरीर मानकर अहमता और ममता में फंसे हुए हैं। अब हमारी अहमता मिट जाए, हमारी ममता मिट जाए, द्वैत मिट जाए, बस अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी चेतन वो भी चेतन, वो भी सदा से मैं भी सदा से, वो भी आनंद स्वरूप मैं भी आनंद स्वरूप। लेकिन अपने को शरीर मानकर अहमता और ममता के कारण सारा संसार दुखी है। इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार, कोई तुम्हें दुख दे के नहीं गया। जहाँ जहाँ मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। हाय राम, ऐसे मत कहो। हमारा बेटे में मन गया, पति में मन गया, बच्चों में मन गया, मकान में मन गया, हाँ तो माया है ना, जाएगा। माया का मन माया में ही तो जाएगा, अभी मन शुद्ध तो हुआ नहीं है। यही शिव का यथार्थ स्वरूप है। किंतु भगवान शंकर के संबंध में दैत्यों और दैत्य बुद्धि वालों की जो धारणा है, उनकी जो दृष्टि है, वो भगवान के स्वरूप की जो प्रेरणा लेते हैं वो बड़ी विलक्षण है। अब सोचिएगा, राक्षस लोग भगवान शंकर के स्वरूप को क्या प्रेरणा लेते हैं, ऐसे समझिएगा। एक चोर चोरी करने जा रहा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, वो पहले भगवान शंकर की पूजा करता है। आप लोगों ने देखा हो, डाकू डाका डालना चाहते हैं, हम देवी जी की पूजा करके आते हैं, यानी देवी जी तुम्हारे को डाका डलवाने में सहायता करती हैं। राक्षस लोग भी भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं। जैसे एक चोर चोरी करने जा रहा है, अब भगवान शंकर की पूजा करता है, अब प्रार्थना करता है हमें कोई पकड़ ना सके, हमारी रक्षा करना। उसके मन में भगवान शंकर के संबंध में यही धारणा तो होगी, ये चोरी करने में मदद करेंगे। अब आप बताओ, आपको पता नहीं, आपकी ममता, आपके मोह, आपकी आसक्ति में भगवान कभी सहायता नहीं करते। ये तो जिनसे हमने अपना रिश्ता बनाया है, जिनसे हमने अपने शरीर का संबंध मान लिया है, वो हमें सहायता करते हैं, क्योंकि वो खुद बिगड़े हुए हैं, हमें भी बिगाड़ते हैं। यानी चोर प्रार्थना कर रहा है, आप हमारी सहायता करना, पुलिस से हमारी रक्षा करना। जब वे चोरी करने में सफल हो जाते हैं तो उनकी धारणा और पक्की हो जाती है कि शंकर भगवान जी मुझ पर बड़े प्रसन्न हैं, मेरा ये काम उन्हें अच्छा लगता है, तभी तो वो मेरे अनुकूल हैं। और आज सारा संसार में लोग यही सब काम कर रहे हैं, यही पाप कर रहे हैं हम लोग। इसलिए लोग चाहे जो कहें, चोरी करना बुरा काम नहीं, भगवान सहायता करते हैं हमारी। और आप और हम लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं, जाओ बेटा मंदिर में जाके भगवान से बोल दो हमें परीक्षा में पास करना, यानी तुम्हें आता जाता कुछ नहीं, अब तुम पास हो जाओ। हाँ मम्मी मैं देख लो, सुबह आपके कहने से मंदिर गया था ना, मैं पास हो गया। ये सब और ज़्यादा हमारे अंदर पाप बढ़ गया। इस साल पास हो गए,
अगले साल फिर भगवान से प्रार्थना कर लेंगे। भगवान ने इस साल पास कर दिया, अगले साल भी पास कर देंगे। हम सब लोगों की यही तो दुर्दशा है। इसमें मुझे भगवान शंकर का समर्थन और सहायता प्राप्त है। डाकू हमें देवी जी का समर्थन प्राप्त है। आज हम डाका डाल के लाए, अब देवी को बकरे का भोग लगाएंगे, शराब का भोग लगाएंगे। जय हो। यानी देवी और भगवान शंकर भी तुम्हारे पाप में सहायक होते हैं। और हम बड़े खुश हो रहे होते हैं पागलपने में। कभी कभी अखबार में पढ़ने को मिलता है, अमुक डाकू डाका डालने गए, पहले अमुक देवी या देवता की पूजा करता है। पढ़ने वाले गदगद हो जाते हैं, वाह, डाकू होते हुए भी उसकी देवी देवता पर कितनी भक्ति है। देखो, हम बड़े खुश हो जाते हैं। वो डाकू भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, उस पर शंकर जी की कृपा है, देवी जी की कृपा है, तभी तो कोई उसका बाल भी बांका नहीं पकड़ पाता, उसे पकड़ नहीं सकता। अब आप सोचो, ये तुम्हारी बुद्धि है, क्या यही देवी देवता की प्रसन्नता का लक्षण है? या फिर क्या यही भक्ति का लक्षण है? हम पाप किए जाएं और भगवान हमारी सहायता किए जाएं। हनुमान जी को और शंकर जी को क्या अब यही काम रह गया? आप सोच के देखो, भगवान का अब यही काम रह गया कि कोई डाका डाले और वो उसकी सहायता करें? इसका तात्विक अर्थ बहुत ध्यान से सुनो। दैत्य अहम का पुजारी होता है, अपने अहम की पूजा करता है। हम लोग भी अपने अज्ञान को, अहम को, भाई ये सब बातें करके खुश कर लेते हैं। इसे हम संक्षिप्त में यूँ कहें, दो विचार होते हैं, दो वृत्तियाँ होती हैं। वो क्या हैं? एक क्षणिक और दूसरी स्थायी। जैसे एक सुरा और एक दूध। दूध पौष्टिक है और सुरा, ध्यान दीजिएगा, कोई भी नशा करो वो आपको स्फूर्ति देता है, उत्तेजना प्रदान करता है। तो देव दर्शन मानो दूध, जो ये मान के चलेगा मेरे अंदर भगवान बैठे हैं, वो दूध का सेवन कर रहा है, और दैत्य दर्शन सुरा का सेवन कर रहे हैं। दैत्य के जीवन में हम सब नोट कर लें, अगर अभी भी हम ये सोचते हैं भगवान हमारी पाप करने में सहायता दे रहा है, हम अपनी अहम की प्रधानता में हैं, अपने अहम को बल दे रहे हैं, अपने पाप को बल दे रहे हैं। अहम के लिए एक शब्द और है, मद, अभिमान, और मद का अर्थ होता है सुरा। आदमी पीकर अलमस्त हो जाता है, मस्ती में आ जाता है। इसलिए दैत्य दर्शन सुरा के समान है। अब आप देख लीजिएगा, अगर एक व्यक्ति को एक गिलास दूध दिया जाए और दूसरे व्यक्ति को गिलास शराब दी जाए, दोनों पी लें, तो तत्काल असर किस पर होगा? शराब पीने वाला तो तत्काल मतवाला हो उठेगा, उसे तुरंत स्फूर्ति की अनुभूति होगी। बड़ा स्वाभाविक सी बात है। दूध पीने वाला को ऐसा नहीं होता। तो दूध का परिणाम बहुत दूरगामी होता है। जो भक्ति के मार्ग पर चलता है, प्रेम के मार्ग पर चलता है, उसका परिणाम देर से आता है, लेकिन सटीक आता है। और जो पाप की सहायता लेकर के आगे बढ़ता है, वो डूब जाता है। तो तत्काल तो कुछ पता नहीं चलता, इसलिए लोग
जितनी बड़ी संख्या में नशा करते हैं उनमें इसी तात्कालिक स्फूर्ति को पाने की वृत्ति है। हम सारे गम भूल जाएंगे, संसार को भूल जाएंगे, किंतु ये स्फूर्ति, ये धोखा क्षणिक है। नशा है तो भगवान के प्रेम का नशा हो, उसकी मोहब्बत का नशा हो, अपने गुरु के ज्ञान का नशा हो, अपने को आत्मज्ञान का नशा हो। इसी तरह अहम एक नकली स्फूर्ति है जो आप हम लोगों को बहुत ज़्यादा विकारों की तरफ ले जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति जीवन में नकली सफलता पाने की नकली प्रेरणा प्राप्त करता है और प्रसन्न होता है। हमने कोठी बना ली, भगवान ने हमारी बड़ी सहायता की, अच्छा भगवान ने, हमने बड़ी हेरा फेरी से पैसा कमाया, भगवान ने हमारी उसमें भी सहायता की, चोरी में, डाके में भी, और मकान भी भगवान ने बना दिया। अब हम भगवान की मूर्ति बिठा लेंगे उसमें, यानी उसको भी पार्टनर बना लेंगे अपना, और हम प्रसन्न होते हैं। समाज में सफलता प्राप्त करने को उत्साहित होता है व्यक्ति। आप और हम लोग सोचें, कहीं आपके और हमारे मन में भी ये दुर्भावना के विचार तो नहीं आते हैं? अगर आते हैं तो हे पुण्य आत्माओं, हम भ्रमित हैं, भटक रहे हैं, उससे हमें भगवान के प्रेम में अटकना पड़ेगा। वो कैसे अटकेंगे? 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे।